इन दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एयरपोर्ट की तरफ से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रहा है। कहां के लिए वैकेंसी है, सैलरी कितना है, कितनी पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, क्वालिफिकेशन क्या है, ए टू जेड चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, ये जो फॉर्म है ना, ये एएआई कार्गोलॉजिस्ट एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड के द्वारा है। ये 100% सब्सिडरी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पे पूरा फ्रेश फ्रेश लिखा हुआ है। इसकी अगर पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन की बात करें तो मैं पूरा समझाऊंगा। इसका जो है ना 27/7 को ये डिटेल्स निकाला गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर टाइप का भी एक नंबर लिखा हुआ है और ये कंपनी का लोगो बनाया गया है। अगर हम इसके आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है ना, ये बोल रहा है ट्रॉली रिट्रीवर का पोस्ट है। कितनी पोस्ट पे फॉर्म है, तो 105 पोस्ट फॉर्म है। यहाँ पे आप देखिए, इसमें से जनरल के लिए 44 पोस्ट, ओबीसी के लिए 28 पोस्ट, एससी के लिए 15 पोस्ट, एसटी के लिए 7 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि चेन्नई एयरपोर्ट पे आपका पोस्टिंग दिया जाएगा। अगर उसके बाद अगर हम बात करें, तो जो भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लागू होता है, मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, वो रिजर्वेशन यहाँ पे लागू होगा। अगर आगे यहाँ पे देखिएगा, तो अप्लीकेशन फी बताया गया है कि 250 रुपए आपको अप्लीकेशन फी देने होंगे। और यहाँ पे देखिए, जो अप्लीकेशन फी है ना, अगर आप एससी और एसटी या मतलब फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहा है तो आपको अप्लीकेशन फी नहीं देना है। अगर ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो 2 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक इसका ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा। आगे हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है कि जो चीज इसमें मांगा गया है, अगर वो आपके पास है तो आप आवेदन दे सकते हैं। जैसे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको सिंपल 10th पास मांगा गया है। एज लिमिट बोला गया है कि आपको 1 अगस्त 2023 को आपका जो एज है ना, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। ये किसके लिए है, तो ये जनरल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक 3 साल का छूट दिया जाएगा और यहाँ पे एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 27 साल तक आवेदन देंगे और ओबीसी 18 से 30 साल तक और एससी एसटी 18 से 35 साल तक आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है ना, उसमें इसी के बेसिक्स पे यहाँ पे बताया गया। देखिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कैंडिडेट शुड बी एबल टू कलेक्ट 10 नंबर्स ऑफ ट्रॉली और यहाँ पे 100 मीटर्स एरिया असेंबल इट द डेस्टिनेशन आर विथ 5 मिनट। यानी कि आपको 10 ट्रॉली जो है ना, वो 100 मीटर आपको लेके जाना है 5 मिनट के अंदर। जहाँ पे बोला जाएगा, जहाँ से जहाँ तक बोला जाएगा ना, वो आपको कम से कम 10 ट्रॉली 5 मिनट के अंदर वहां पे रख देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको फिजिकली फिट होना है, प्लस में आपका हाइट जो है ना वो 167 सेंटीमीटर चाहिए। वेट जो है ना वो 55 किलो से कम नहीं होना चाहिए और यहाँ पे चेस्ट जो है वो मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपका चेस्ट जो है ना वो 100 सेंटीमीटर भी है ना, तो आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो आई है ना, वो यहाँ पे देखिए विथ ग्लास के साथ या कैसे भी, मतलब आपका एकदम से आंख बढ़िया होना चाहिए, यानी कि 6/6 का होना चाहिए और नियर विजन N5 विथ ईच आई विदाउट ग्लास होना चाहिए। यहाँ पे ये भी चीज लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हेयरिंग नॉर्मल बोला गया है। फिजिकल मतलब यहाँ पे गुड, मतलब फिजिक की बोला है। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन बोला गया है, यहाँ पे उसके बारे में समझाया गया है। यानी कि आपका जो है ना फिजिकल क्वालिफिकेशन, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो एकदम से अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल कंडीशन में बोला गया है कि नेशनलिटी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया के लोग होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपर एज लिमिट भी 1/8/2023 को ही दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका जो सैलरी है वो बोला गया है कि बेसिक पे होता है कि मतलब जो सैलरी होता है ना, उसका एक बेसिक पे फिक्स किया जाता है। तो इसमें 10,000 बेसिक पे है, 2700 रुपए जो है ना एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि 27% एचआरए। उसके बाद यहाँ पे
बोला गया है कि आउटडोर मेडिकल अलाउंस, यूनिफॉर्म वॉशिंग अलाउंस, स्पेशल ट्रॉली रिट्रीवर अलाउंस सब मिलाकर 21,300 की आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात बोला जा रहा है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीएफ जो है ना वो मतलब बेसिक पे यानी कि जो 10,000 है ना उसी के ऊपर अवेलेबल होगा वहां पे। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपको साल में जो है ना 18 छुट्टी मिलेंगे पर ईयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। देखिए यहाँ पे 18 छुट्टी पर ईयर मिलेंगे। उसके बाद 12 छुट्टी जो है ना वो हाफ मतलब जैसे कि आपका आधा सैलरी, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका अगर एक दिन का 800 रुपए बन रहा है तो उसमें से 400 रुपए कट हो जाएंगे। और अगर 12 छुट्टी आप लेते हैं उसके बाद 9 सीएल मिलेंगे और प्लस 2 आरएच मिलेंगे, इसी तरह छुट्टी मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे मेडिकल जो है ना ये मैक्सिमम ऑफ आरएस 10,000 पर एनुअम सॉल भी, मतलब आपको 10,000 हर साल को जो है ना मेडिकल में छूट मतलब दवाई आप करा सकते हैं इनके द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन बोला गया है कि अप्लीकेबल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन का जो है ना जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके मुताबिक यहाँ पे रिजर्वेशन भी आप लोगों को दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना यहाँ पे देखिए, selection will be only through physical mode basis at चेन्नई एयरपोर्ट और एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। यानी कि जो यहाँ के एयरपोर्ट है चेन्नई एयरपोर्ट वहाँ या मतलब वहाँ के जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ये कुछ नहीं है, ये वही चीज बताया जा रहा है कि आपको जो है ना ऑनलाइन किस तरह का आपको आवेदन देना है। उसके बाद अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको एक वैलिड ईमेल आईडी होना जरूरी है। यानी कि आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ईमेल आईडी पे ही दिया जाएगा। ईमेल आईडी के अलावा कहीं नहीं दिया जाएगा, बाई पोस्ट नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर आप नहीं है तो उनको छोड़ के 250 रुपए का पेमेंट करना है और ऑनलाइन आवेदन देना है। वेबसाइट क्या है तो www.aaclas.aero. यही इसका वेबसाइट है। इसी के वेबसाइट पे आपको जो है ना वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को डाल के आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद आपके ईमेल आईडी पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपको कब और कहाँ पे आना है। वहां पे जाने के बाद आपसे जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है वो आपको कराया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बोला जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। और CLAS के ऑफिस में आपको वेरीफाई कराना होगा, उसका फोटो कॉपी भी देना होगा अगर ये आपसे मांगा जाए तो। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर में कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो है ना आप इसका देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका ऑफिस का यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा भी दिया हुआ है। जैसे कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये यहाँ पे लिखिए। उसके बाद स्टेशन का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, पापा जी का नाम लिखिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखिए और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए, ये सब देखिए। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म तो दे दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, लेकिन बोला जा रहा है कि आपका जो है ना केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन बाई पोस्ट के माध्यम से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब वो मैंने कहीं पे देखा था जहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लीज मेक नोट द कम्युनिकेशन बी मोड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नोट बी बाई पोस्ट सो कीप रिमेंबर द ईमेल आईडी। मतलब आपका कोई भी डिटेल्स है ना वो ईमेल आईडी पे ही भेजा जाएगा, आपका जो है ना वो मतलब बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। तो आई होप देखिए कल से यानी कि 2 अगस्त कल हो रहा है तो कल से इसका जो है ना आवेदन स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा तो मैं इसका एक ऑनलाइन आवेदन फिल करके इसका भी वीडियो बना दूंगा। आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि जो चेन्नई एयरपोर्ट पे 105 पोस्ट पे फॉर्म निकला हुआ है इसके पूरी नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल गया। अगर कुछ मेरे से मिस हुआ है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उस कमेंट का आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद दोस्तों।